इकोनॉमी, हथियार, न्यूक्लियर वेपन और स्पेस रेस के बाद अब समुद्र की गहराइयों में भी दुनिया भर के देशों में कंपटीशन तेज हो गया है। भारत चंद्रयान और मंगलयान के जरिए अंतरिक्ष में नामुमकिन को मुमकिन करके दिखा चुका है। अब समुद्र के अंदर बारी है मत्स्य 6000 की। क्या है मत्स्य 6000 और समुद्र के भीतर किस तरह का कंपटीशन कर रहे हैं भारत समेत चीन जैसे देश, जानेंगे स्पॉटलाइट में। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि समुद्र के भीतर कम से कम 66,87,000 करोड़ रुपए के रिसोर्सेज मौजूद हैं। इसीलिए चीन हो या भारत, डीप सी माइनिंग करके इन बेशकीमती रिसोर्सेज को अपने नाम करना चाहते हैं। लेकिन डीप सी माइनिंग के लिए परमिशन कौन देता है और क्या होता है पूरा प्रोसीजर? सी बेड को एक्सप्लोर करने के लिए एक लाइसेंस की जरूरत होती है जो ISA यानी इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी इशू करती है। अब तक ISA दुनिया भर में 31 लाइसेंस जारी कर चुकी है, जिसमें 2 भारत के पास है। लेकिन अब भारत को 2 और लाइसेंस चाहिए, एक इंडियन ओशन का कार्लसबर्ग रिज एक्सप्लोर करने के लिए और दूसरा आफनासी निकेटन सी माउंट एक्सप्लोर करने के लिए। इन्हें एक्सप्लोर करने के लिए भारत पहले ही लाइसेंस के लिए अप्लाई कर चुका है। बदले में ISA ने कुछ सवाल भेजे हैं, जिनके सैटिस्फैक्टरी जवाब मिलने पर भारत को ये लाइसेंस मिल सकते हैं। लाइसेंस मिलने पर सीबेड यानी समुद्र तल तक जाना सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि यहाँ प्रेशर इतना ज्यादा होता है जो आपको कुचल सकता है। इसे ध्यान में रखते हुए 2021 में भारत सरकार ने करीब 400 करोड़ रुपए की लागत वाला डीप ओशन मिशन लॉन्च किया। इसी के तहत एक एक्सप्लोरेशन वेसल भी लॉन्च हुआ जो आसानी से समुद्र तल तक इंसानों को पहुंचा पाए। इसे नाम दिया गया मत्स्य 6000। ये एक ऑटोमेटिक समुद्री व्हीकल है जो 2026 में लॉन्च होगा। 3 लोगों को समुद्र के अंदर करीब 6000 मीटर की गहराई में ले जाने वाले इस अद्भुत व्हीकल को समुद्रयान के नाम से भी जाना जाता है। सवाल है कि समुद्र के अंदर ऐसा क्या मिलने वाला है? जवाब है पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स। ये छोटे छोटे पत्थर मैंगनीज, कोबाल्ट, निकल, कॉपर जैसे रेयर अर्थ मेटल से भरे होते हैं, इसीलिए इन्हें वंडर रॉक्स भी कहा जाता है। मत्स्ययान के जरिए भारत सीबेड में जाकर इन पत्थरों को बाहर लाकर टेस्ट करेगा और फिर समुद्र तल में कमर्शियल माइनिंग शुरू करेगा। इन मेटल से बैटरीज, EV चार्जर्स, सोलर फार्म्स भी बन सकते हैं। इन पत्थरों की कीमत करीब 91,784 करोड़ रुपए है। इसीलिए सीबेड को एक्सप्लोर करने की रेस तेजी से जारी है। चीन के पास पहले से ही सीबेड एक्सप्लोर करने के 5 लाइसेंस हैं, रूस के पास 4 और भारत के पास सिर्फ 2। यही वजह है कि भारत ने अब 2 और लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है। लगातार जारी भारत मालदीव तनाव के बीच सीबेड एक्सप्लोरेशन के जरिए भारत को इंडियन ओशन में अपनी पकड़ मजबूत करने का मौका भी मिलेगा। आज स्पॉटलाइट में इतना ही। ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए दैनिक